राम राम जी। आप सब कैसे हो? ठीक हो? हम भी बहुत बढ़िया हैं। डेली डेली रील में, न्यूज़ में, हर जगह देख रहे हैं। हर जगह कुछ न कुछ चीज़ें सुनाई पड़ रही है। हर जगह सुनाई पड़ रही है। और लास्ट में क्या हो रहा है कि पुलिस गिरफ्तार कर रही है, बस उसके बाद बात ख़त्म, कहानी ख़त्म। फिर मतलब समझ नहीं आता कि ऐसे कैसे है। जो इंसान गलत काम करा है एकदम, मतलब हम जो कहना चाह रहे हैं वो आप सब शायद समझ रहे होंगे। एकदम गलत काम करा है, उसे सीधे सीधे फांसी का सज़ा दे दे एक बार में ही, उसे छोड़े ही ना। ऐसा ऐसा थोड़ी होता है कि उसने काम करा फिर उसे आप जेल में रखो फिर उसे छोड़ दो। क्यों छोड़ दें? मतलब हर जगह ऐसा ही हो रहा है। तो पता नहीं क्या कैसे, हमें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे, या कैसे बोल रहे, कैसे बताएं, क्या करें। हम तो जैसे रहते हैं आपको वीडियो में दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई बेकार से कपड़े पहनते हैं या फिर ज़्यादा फैशन में रहते हैं या फिर ज़्यादा हीरोइन बन के रहते हैं, कि नहीं बहुत अजीबोगरीब जैसे रहते वीडियो में दिखाते हैं सिंपल तरीके से। कभी कभी तो ऐसे ही मुँह उठा के चल जाते हैं दुकान पे। आज क्या हुआ है कि आज अभी हस्बैंड भी थे, चले गए। वो फ़ोन आया तो चले गए। और आज घर पे सब लोग थे। भाई का तबीयत थोड़ा सही नहीं था, सब लोग थे घर पे और सब सो रहे थे। तो ऐसे ही दरवाज़ा खटखटाया गया और उसके बाद फिर मुझे एक बार लगा ना कि आंटी जी होंगी, क्योंकि मैंने सुबह उनको खाना दिया था। तो हो सकता है, मुझे लगा थाली पहुंचाने आई होंगी, वो होंगी, मुझे ऐसा दिमाग में आया। फिर भी मैंने आवाज़ मारा कि कौन है, सामने से आवाज़ ही नहीं आया। फिर कबाड़ी 3-4 बार हुआ। तो भाई दोनों लेग थे, तो मुझे ऐसा डर नहीं लगा। तो मैंने खोल दिया। तो दो लड़के थे, 30 के अंदर ही थे दोनों के दोनों, और 2 लड़के थे। तो हम बोले हाँ क्या हुआ। और हम थोड़े पागल हैं, हम बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं कि हमारे अंदर वो सख्त वाली चीज़ है नहीं कि हम थोड़ी सख्त से पूछे कि हाँ कौन हो, कैसे आए हो। वो चीज़ हमारे अंदर नहीं है। हम सोचते हैं कि हम अच्छे हैं तो सारे सारे लोग अच्छे हैं। लेकिन सबसे बड़ी गंदी बात हमारे अंदर यही है, सबसे गंदी बात यही हमारे अंदर है। यही डांट हमको भाभी ने भी सुना है, जो मकान मालिक उन्होंने भी सुना है कि सबसे गंदे आप हो। आपको डांट के पूछना चाहिए कि कौन हो, कैसे आए हो, क्या पहले आए कैसे, तुम यहाँ पे क्यों आए। नीचे इतना बड़ा रूम है, घर है, तुमको वहाँ नहीं पूछ रहा, तुमको ऊपर कैसे आए। और हमने ये पूछा नहीं, हमने बस बहुत बड़े प्यार से पूछा। क्यों? हमने बड़े प्यार से पूछा कि क्या हुआ भैया। भैया मैंने बोला, तो उसने क्या बोला सामने से कि अरे यहाँ गेस्ट रूम है। अब उसे ये सोचिए ना आप कि सामने से बंदा पूछ रहा है। अब बहुत पागल इंसान है, जाने के बाद मेरा दिमाग खुल रहा है। उसने क्या बोला कि गेस्ट रूम है यहाँ पे। तो हमसे काहे पूछ रहे हो भाई गेस्ट रूम, ये सवाल हमें उससे पूछना चाहिए था, एकदम सख्त हो के और बदतमीजी से बिल्कुल। हमने सामने पूछा ही नहीं। तो हम बोले नहीं गेस्ट रूम नहीं, हमने ऐसे नहीं बोल के। और फिर उसने ऐसे टुकुर टुकुर ताका और फिर दोनों लोग वहाँ से चले गए। बस इतना ही बात हुआ है। और जब वो चला गया फिर मेरा बुद्धि खुल रहा है कि भाई वो ऐसे कैसे पूछ के चला गया गेस्ट रूम। फिर मैंने ये भी पूछा कि आप कहाँ से हो, तो उसने बोला लोकल है। लोकल तुम हो, रहते तुम पहले से हो, हमसे आके कहाँ पूछ रहे हो। फिर मेरा बाद में दिमाग काम कर रहा है कि हम क्या करें। सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है कि हम गेट पे गए, दूसरे को भेजना चाहिए था। दूसरी गलती ये है कि हमने उससे पूछा नहीं बदतमीजी से बिल्कुल। तब मेरे दिमाग में उल्टा फुल्टा चल रहा है। फिर हमें ये बात लेके गए उनके पास में, तो उन्होंने बोला कि आपको पूछना चाहिए था ना कि कहाँ से हो, कैसे आ गए, जल्दी बताइए कैसे आ गए। नहीं हम जा रहे पुलिस का कंप्लेन करने के लिए। फिर उन्होंने हमको समझाया कि हम रोक टोक तो कर नहीं सकते कि आपके रूम में कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, कोई आपका कस्टमर है क्या है, हम कैसे क्या करें। उन्होंने फिर मुझे वो करा। सही बात है, मेरी गलती थी, मुझे पूछना चाहिए था, भाई को भेजना चाहिए था। अब वो ऐसे चला गया। अब समझ नहीं आ रहा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर सामने से मुझे ये भी बताया गया, क्या पता आप बाहर जाते हो, क्या पता कोई आपको फॉलो करता हो। और हम तो कहीं ताकते भी नहीं हैं, बस जहाँ से दुकान लिए दुकान से बात किए वहाँ से सीधे घर। बोलिए कोई ये भी बात कहीं ना कहीं सही है। क्या पता कोई आपको फॉलो करता हो, कोई आपको देखता हो, कोई नज़र रखता हो, यहाँ पे आ गया। और पता नहीं अजीबोगरीब बातें दिमाग में चल रहा है। हमसे ज़्यादा टेंशन तो भाई को हो रहा है। अब हम समझ नहीं आ रहा है क्या करें हम। तेरे साथ में जीजा रही है ना। हाँ अब जाए तेरे साथ में जीजा रही है। जा रही है ना, उनको जाने नहीं देंगे कहीं पे। आप बोलेंगे यहीं पे आप काम करो। अब कहीं कहीं अंदर से दिमाग में ये ख़राब हो रहा है ना कि जाएं और वहाँ से फ़ोटो लें और फ़ोटो लेने के बाद चल जाए वहाँ पे।
पुलिस लग गए कि सर ये ऐसी ऐसी बात है, ऐसे ऐसे आया था। और मुझे एक बात बहुत गंदी लगती है, सामने वाले को जब तक कि कुछ खराब ना हो जाए सामने वाला विश्वास नहीं करता। ये बात हो रहा ना, सामने वाला ऐसे विश्वास को करता है कि जब से होली के बाद है सब काम में होला। जबकि कोई जान चल जाए तो सामने वाला कहे कि नहीं अब एक जान चल गल जरूर कोनो बात रहा, तब तक क्यों नहीं मानत, अंदर की बीमारी क्यों नहीं समझत। अब वो कैसे देखा कैसे नहीं देखा, क्या उसने बोला, हम कैसे क्या करें समझ नहीं आ रहा है। हाँ तबीयत खराब है तो हम ही जाते हैं। पता नहीं ये लड़के लोग पता नहीं कब सुधरेंगे, उनको समझ नहीं आता, उनके पास बुद्धि नहीं है कि उनके अंदर इंसानियत नहीं है कि वो पता नहीं कैसे हैं, कैसा उनका दिमाग है, कैसा उनका परिवार होगा, समझ नहीं आता। मतलब बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, बहुत गुस्सा आ रहा है। दीदी के भाभी के पास सुने तब मुझे कुछ आइडिया मिला। और मैंने नीचे भी बात करा आंटी जी से, तो आंटी जी बोली कि मेरा तो गेट खुला हुआ था, मेरे पास तो कोई नहीं आया। हमने उनसे भी बात करा तो वो बोली 3 लोग थे। 3 लोग थे? हाँ वो बोली 3 लोग थे, 2 लोग ऊपर गए, 1 लोग नीचे थे। तो हमें समझ में ना कि जब तू लोकल है तो जाकर मकान मालिक से पूछा ना, तो यहाँ पर पता हो ना तो ऊपर का कराई ला। अब हमारे दिमाग में कुल चल रहा था, अब हम करी तो करी क्या करी। लगी समझ सही है, लेकिन तुम्हें बुलाओ शायद लगे नहीं ना भैया यहाँ उनके जीजा की बुला लो तो वो बोल के सीधे पे निकल गया। हम बुला के गलती हमारा बहुत ज़्यादा है मानो, हमारा गलती बहुत ज़्यादा है मानो। तेरे संगे एक बार नहीं कम 3-4 बार हो चुका है। नहीं तो एक बार कहा बच्ची कि ऐसे ही नॉर्मल बाहर रहे तो अब जी यहाँ रूम रहता पहले का वो पैसा वाला काम करते रहा तो वो पूछे भी ना आल, ठीक है। और दूसर का बार कह रहा कि वो जी यहाँ रहते रहा ओकर चक्कर में वो आल। कैसे भी आओ लेकिन यहाँ पे आवा था ना। लेकिन वो टाइम रूम खुला रहा, रूम पे कैसे तू अला, इतना बड़ा तो के रूम ना लौकल है, इतना बड़ा तो के घर ना लौकल है। तू लोकल तो पता ना कि किराए वाला रूम है, तो यहाँ पता ना कि कहाँ पे किराया मिला कहाँ पे ना मिला, तू अला कैसे पहले। से बताया ना कि जे भी आओ कवाड़ी मत खोलो एकदम तनको ना, पहले तो क्यों आवा तो उससे कुछ बोला ना, वो आवा बस खाली खटराया था खटराया था, ठीक है। अगर ज़्यादा खटराओ तो तुरंत पुलिस फोन लगा दे, बोला वो खटराया था रिलैक्स रहा। ज़्यादा खटराओ 2 मिनट 3 मिनट खटराया था, मतलब कुछ भी ज़्यादा समय लगा था तुरंत पुलिस को फोन लगा दे, बात खत्म। हाँ अभी जस्ट पूछ के आया भैया से, तो भैया बोले कि ठीक है हम देखते हैं कौन है कैसा है। फिर मैंने उनको बताई इससे सारी बातें, तो उन्होंने बोला कि वो लोकल नहीं होगा, क्योंकि लोकल इंसान को अच्छे से पता है कि यहाँ पे कौन रहता है और एक किसका घर है। उनके अंदर हिम्मत है ही नहीं कि वो यहाँ पे आए। उन्होंने ऐसा बोला कि कोई नहीं यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कौन था कैसा था। लेकिन लोकल लोगों का हिम्मत नहीं कि यहाँ पे वो आए, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारा घर है, तो यहाँ हिम्मत उनका तो हिम्मत ही नहीं है। 3 मिनट के रास्ते में पुलिस है, यहाँ पे हिम्मत ही नहीं है कि कोई लोकल यहाँ पे आए और ऐसे पूछने के लिए। वो पक्का कोई और होगा। बोले चेक करने के लिए, फिर बोले हिम्मत से काम लो, ऐसे अब डरोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जैसे कल रात से हो रहा है, 10 बार हो गया, 10 बार नहीं 7-8 बार जा चुका बाथरूम में। दवाई लेके आया और साथ में बनाया खिचड़ी बिना हल्दी का, हल्दी ख़त्म हो जाता था। और आज वो नहीं आएंगे क्योंकि जहाँ पे गए हैं ना वहाँ पे उनको लेट हो जाएगा वहाँ पहुँचने में। तो हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप आइएगा आराम से कल, क्योंकि रात में बुलाना अच्छी बात नहीं है, भाई भी है ना यहाँ पे, तो बोले कोई दिक्कत नहीं, सुबह में आना आराम से। और टाइम हो रहा है 10, खाना खाने का मन तो नहीं था, लेकिन रोटी बनाए थे, रोटी बचा हुआ है 3 रोटी। भाई तो खा नहीं रहा है, भाई बस थोड़ा सा दही खाया, दही लेके आए थे तो रोटी बचा है, 3 रोटी बचा है, 2 रोटी खाएंगे, 1 रोटी सुबह चिड़ियों को डालेंगे। नहीं खाएंगे तो ख़राब जाएगा पूरा ना, खतरनाक पड़ रहा ना, पूछिए मत। क्योंकि मेरा किचन इतना खोला हुआ है, रूम इतना खोला हुआ है, 3-3 4-4 खिड़कियाँ हैं, लेकिन गर्मी बहुत गर्मी है। ऊपर से एक बार तो देखिए मुझे क्या हो गया फिर से, ये मैंने कोलगेट लगाया झलका पड़ गया फिर से, मुझे ही पड़ता है और किसी को नहीं पड़ता है, हम ही बहुत पाप करते हैं। भाई तन्ने से भी खाना नहीं, बस बीच में बाय। और पता है सबको
ये सारी बातें सन्नी को मैंने बताई ना, तो सन्नी पता क्या बोली है कि दीदी तुम मंगा लो स्प्रे, ऑनलाइन मिलता है मिर्चा वाला स्प्रे, इसे हल्का सा दबाओगे तो इसमें मिर्चा जैसा झाड़ निकलेगा, और किसी के आँखों में कहीं पर भी जब कहीं ऐसा कुछ हो तो मार सकती हो। तो हम वो सोच रहे हैं मंगाने के लिए, क्या करें अब, ज़रूरी है ना, इसलिए सोच रहे हैं कि वो मंगा लें। एक मंगा लेते हैं स्प्रे, और एक दो चीज़ें और मंगा लेते हैं, ताकि ये तो रहेगा ना कि कभी कोई ना रहे और अकेले रहे और ऐसा कुछ हो। तो करते ख़त्म वीडियो को, जगह लाइक सब्सक्राइब कमेंट से ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और आप इस वजह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ चलते रहिए। राम राम।